नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम कक्षा 7वीं सामाजिक अध्ययन सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का पाठ 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। पाठ्य पुस्तक से प्रश्न अभ्यास कार्य। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम इस पाठ में लड़के और लड़कियों के बीच में पाई जाने वाली असमानता के बारे में, भेदभाव के बारे में बातचीत करेंगे। प्रश्न पहला, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। क, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसा विचार नहीं पाया जाता। इसका उत्तर देखते हैं। यह कथन सही है क्योंकि जिन समुदाय या समाजों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी कम है या जो समाज रूढ़िवादी परंपरा से जकड़ा हुआ है, उन समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसा विचार नहीं पाया जाता, यानी वहां लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव किया जाता है। बच्चों, प्रश्न ख, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। क्या आप मानते हैं इस बात को कि किसी तरह का भेद नहीं किया जाता? चलिए उत्तर देखते हैं। यह कथन सही नहीं है। हमारे ग्रामीण या नगरीय समाज में भी लड़के और लड़कियों के परवरिश में भेदभाव किए जाते हैं। भले ही ग्रामीण और नगरीय समाज में भेदभाव करने के अनुपात में अंतर हो, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक भेदभाव पाया जाता है बच्चों सामान्य तौर पर, और नगरीय समाज में भेदभाव तो होता है परंतु ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। प्रश्न ग, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। और इसका उत्तर है, यह कथन सही नहीं है क्योंकि जो महिलाएं घर पर रहती हैं वे घरेलू कामों को करती हैं, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि प्रमुख कार्य हैं। प्रश्न घ, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर, यह कथन सही है क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती हैं उन्हें पैसों में नहीं आंका जाता और न ही इन कामों से आय की प्राप्ति होती है, इसलिए महिलाओं के काम को पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। प्रश्न 2, घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं? अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण से समझाइए। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। काम का अदृश्य होना, कई काम दिखाई नहीं देते, जैसे बच्चों की देखभाल करना। जब बच्चा काफी छोटा होता है उस पर हमेशा निगरानी रखनी पड़ती है और निगरानी रखने का कार्य दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार शारीरिक रूप से थकाने वाले कार्य, घरेलू कार्यों जैसे घर की सफाई, कपड़े की सफाई, खाना बनाना
आदि कार्यों में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह काम शरीर को थकाने वाले होते हैं। इसी प्रकार समय खप जाने से अभिप्राय है कि घर में छोटे छोटे इतने अधिक काम होते हैं जिन्हें करने में दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। कई बार घरों में नए नए काम बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेहमानों के आने पर कार्यों का बढ़ना। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों इस प्रकार के कार्य हैं जिनमें महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों का कोई मूल्यांकन नहीं होता, लेकिन इनमें समय बहुत अधिक लगता है। प्रश्न 3, ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं, और ऐसे विशेष खिलौनों की भी सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। बच्चों, सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। इसका उत्तर देखते हैं। पहले हम खिलौनों की सूची बनाएंगे। लड़कों के खिलौने और लड़कियों के खिलौने। लड़कों के खिलौनों में जैसे मोटर कार, स्पाइडरमैन, बंदूक, वीडियो गेम, क्रिकेट का बैट बॉल, गेंद, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी, मोबाइल फोन। जबकि लड़कियों के खिलौने आमतौर पर देखने को मिलते हैं गुड़ियाँ, छोटे छोटे बर्तन, गुड़िया के ड्रेस। समाज में लड़के जब युवावस्था में पहुंचते हैं तो वे उन्हीं कामों को ज्यादा पसंद करते हैं जिन्हें वे बचपन में खिलौनों के रूप में खेला करते थे, जैसे सेना में भर्ती होना, पुलिस या पुलिस ऑफिसर बनना, गाड़ी चलाना आदि कार्यों को करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत लड़कियां युवावस्था में किसी भी कार्य करने के साथ साथ घरेलू जिम्मेवारी अवश्य निभाती हैं। प्रश्न 4, अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में और कौन कौन है, वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज कितने घंटे तक काम करती हैं, वे कितना कमा लेती हैं। इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आप अपने आस पड़ोस में इस तरह किसी भी महिला से बात करके ये सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। मैंने यहाँ उत्तर में आपके लिए एक उदाहरण दिया है। जैसे हमारे पड़ोस में एक महिला घरों के कामों में मदद करने के लिए आती है। उसका नाम राजेश्वरी है। उसके 5 बच्चे हैं। उसका पति सब्जी बेचने का काम करता है। उसके 5 बच्चों में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। उसके पति का नाम सोमेश्वर है। राजेश्वरी का घर दिल्ली के उपनगर गोकुलपुरी के नाले पर स्थित झोपड़पट्टी में है। राजेश्वरी प्रतिदिन 16 घंटे काम करती है, जिसमें 8 घंटे अपने घर का काम करती है और 8 घंटे दूसरों के घरों पर काम करती है। 8 घंटे दूसरों के घरों पर काम करने पर उसे 1800 रुपये मिलते हैं। उसका पति सब्जी बेचकर 3000 से लेकर 3500 रुपये तक कमा लेता है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप भी किसी की सूचनाएं इकट्ठी कर कर एक कहानी के रूप में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पूरे हुए। उम्मीद है आप इन्हें वीडियो में देखकर अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद इन सभी प्रश्नों पर विचार विमर्श कर कर अपनी अध्यापिका से चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।